हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक नया परीक्षण, सीरीज के कन्वर्जेंस को चेक करने का एक नया परीक्षण जिसका नाम है रॉबिस परीक्षण। जी हाँ, रॉबी परीक्षण आज हम देखने वाले हैं। रॉबिस टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट उस सीरीज के कन्वर्जेंस को चेक करने में असफल हो जाए, तब हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमने सीरीज के कन्वर्जेंस से रिलेटेड कितने सारे टेस्ट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, फिर पढ़ा डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, फिर उससे पहले पढ़ा था कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, फिर कॉशी रूट टेस्ट भी हमने पढ़ लिया, और फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबिस टेस्ट। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा और कहीं भी डाउट आएगा तो पूछिएगा। मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिख दी रखी है और इस सीरीज का हमको कन्वर्जेंस का जांच करना है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्या कहता है। धन पदों की श्रेणी यानी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स समेशन यू एन, ये कन्वर्जेंट होगा। कब होगा कन्वर्जेंट? यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू ब्रैकेट में है यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन, ये पूरा लिमिट अगर ग्रेटर देन वन है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और यही पूरा लिमिट अगर लेस देन वन है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा, और अगर ये लिमिट इक्वल टू वन है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी कि हमको इस केस में किसी और टेस्ट की जो इससे और एक कदम आगे बढ़ करके होगी उसकी हमको मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम ये सीरीज यहाँ पे लिख रखा है। चलिए हम इसका काम चालू करते हैं। सबसे पहला तो हमें nth टर्म निकालना पड़ेगा। इस श्रेणी का nवां पद, इस श्रेणी का nवां पद। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ। दो ऐसी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आपको ये बहुत सरल लगने लगेगा। और सबके मन में एक प्रश्न भी उठता होगा कि सर, परीक्षा में हमको तो केवल सीरीज दे दी जाएगी और हमने इतने सारे टेस्ट पढ़ लिए हैं, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, आज रॉबिस टेस्ट पढ़े, भी और भी टेस्ट बचे हुए हैं। तो सीरीज देखकर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें यही वाला टेस्ट लगाना है, ये इसी टेस्ट से बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आज बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ध्यान से आप सभी को समझना है। इस श्रेणी का nवां पद सबसे पहले हम निकालेंगे। अच्छा, nवां पद तो निकाल रहे हैं हम, वो तो चलो ठीक है, लेकिन nवां पद निकालने के लिए हमको इस सीरीज के पैटर्न को चेक करना पड़ेगा कि किस पैटर्न से इसके टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं। सब ध्यान से देखेंगे, है ना। यहाँ पे x बटे वन लिखा है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक बटे दो एक्स स्क्वायर बाई थ्री, यानी एक एक्स जो है बढ़ गया। फिर ये वन इंटू थ्री लिखा है, यानी वन, ये जो वन यहाँ पे है वो यहाँ पे भी वन है, एक और बढ़ गया, एक के बाद तीन आ गया, ये दो तो है ही, दो इंटू फोर मतलब टू इंटू फोर हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ पाँच हो गया। फिर अगला देखो, वन, देखो पहले सिर्फ वन था, फिर वन इंटू थ्री आ गया, फिर वन इंटू थ्री तो है ही, इंटू फाइव और आ गया, है ना। आप देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे टू है, टू तो है ही, इंटू फोर और आ गया, यानी कि टू, और फिर साथ में इंटू फोर भी आ गया, फिर ये टू इंटू फोर तो है ही, सिक्स और आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि अगला क्या आने वाला है। जैसे यहाँ एक तीन पाँच, तो वहाँ क्या आएगा बताइए? एक तीन पाँच सात आएगा। वैसे यहाँ पे टू है, टू इंटू फोर है, टू इंटू फोर इंटू सिक्स है, तो अगला क्या आएगा नीचे में? टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट। ठीक है, वैसे ये सब देखते देखते मैं एक बात को तो भूल ही गया। मैं, आप लोग ये नोटिस किए कि जो भी पैटर्न है वो यहाँ से तैयार हो रहा है, इसका तो उस पैटर्न में कोई योगदान ही नजर नहीं आ रहा है। क्यों? आप देखो ना, एक तीन पाँच, उससे पहले एक तीन, उससे पहले एक, उससे पहले कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी एक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर ये इस पैटर्न में वो साथ नहीं दे पा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, दो चार छः, इसके बाद क्या आना चाहिए? दो चार छः आठ, दो चार छः के पहले कौन है? दो चार, यानी ये देखो पहले सिर्फ दो, फिर दो चार, फिर दो चार छः, फिर दो चार छः आठ। तो ये पैटर्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है।
ठीक है ना। अब बोलोगे आप सर कि 2 4, फिर उसके पहले 2 है, उसके पहले 0 होना चाहिए, तो 0 तो यहाँ नहीं है, हो भी नहीं सकता, नीचे 0 होगा तो ये पद अनंत हो जाएगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा, है ना। तो पैटर्न की शुरुआत आपको देखना है कि कहाँ से हो रही है। तो पैटर्न की शुरुआत मुझे यहाँ पे सेकंड टर्म से नजर आ रही है, आप खुद ध्यान से देखेंगे तो सेकंड टर्म से ये पैटर्न की शुरुआत नजर आ रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर मतलब उसको बिल्कुल शामिल नहीं मानेंगे, वो सीरीज में है, मगर हम अपने इस कार्य को करने में इसको हम नहीं लेके चलेंगे। यानी कि आपको ये समझना है कि आप जो सीरीज लेके आगे बढ़ रहे हैं उसका प्रथम पद ये है, आपके लिए प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये, चतुर्थ पद, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कारण समझ में है ना, फर्स्ट टर्म क्यों नहीं है, उसका कारण समझ में है। कारण क्या है कि जिस पैटर्न से सीरीज आगे बढ़ रही है उस पैटर्न में ये फिट नहीं हो रहा है। 2 4 6, उससे पहले सिर्फ 2 4, उससे पहले सिर्फ 2, उससे पहले कुछ नहीं है, यानी कि शुरुआत यहीं से हो रही है। वैसे आप देखो 1 3 5, उससे पहले कौन है, 1 3, अच्छा 1 3 5 के बाद कौन आएगा, 1 3 5 7 आएगा, उसके पहले 1 3 5 है, उसके पहले 1 3 है, उससे पहले सिर्फ 1 है, यानी पैटर्न की शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब मन में एक प्रश्न उठता है कि सर आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दे रहे हो, तो ये सीरीज का जो भी रिजल्ट आएगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, जो भी ये सीरीज बनेगी, या तो ये कन्वर्जेंट होगी या तो डाइवर्जेंट होगी, तो इसको इग्नोर कर देने के कारण, यानी आप बोल रहे हो कि सर इसको छोड़ दो, आप कहानी की शुरुआत यहाँ से मानो, तो इसको छोड़ देने के कारण हमारे रिजल्ट में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर है जी हाँ, आपके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अगर किसी सीरीज में से आप कुछ एक संख्या में पदों को अगर हटा भी देते हैं, कुछ एक संख्या मतलब परिमित संख्या में, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मान लो किसी सीरीज में से मैंने 5 7 टर्म्स, 10 टर्म, 15 टर्म, 2 टर्म, इतने हटा दिए मान लो, और बची हुई सीरीज को मैं देख रहा हूं, तो उनके हट जाने से वो जो बच गई सीरीज है उसके नेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर वो सीरीज पहले कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट थी तो उन टर्म्स को हटा देने के बाद भी वो सीरीज जो बची रहेगी वो भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा हमने, परिमित संख्या में पदों को हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, परिमित संख्या मतलब कुछ एक टर्म्स। अब इस श्रेणी का nवां पद कौन है बताइए। तो nवां पद निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि आप इसको छोड़ो, पहला पद यहां से मान के चलो। अब देखो फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में सिर्फ 3 नहीं दिख रहा है, 1 into 3 दिख रहा है, थर्ड टर्म में सिर्फ 5 नहीं दिख रहा है, बल्कि वो जो दोनों पहले लिखे हुए थे उन लोग भी आ गए, एक एक्स्ट्रा और बढ़ गया। अगले टर्म में केवल 7 नहीं मिलेगा, बल्कि 1 3 5 भी लिखा होगा, फिर 7 भी लिखा होगा, इसलिए nवें पद में ये सब लोग आएंगे, 1 3 5 7 सब लोग आएंगे। और कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा, तो इस अनुक्रम का nवां पद आप निकाल के देख लो, 1 3 5 7 का nवां पद क्या होगा पता है आपको, इसका nth टर्म क्या होगा, तो a + n-1 डी से आप निकाल सकते हो। a प्रथम पद है, n-1 डी सर्वांतर है, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, कितना कितना कॉमन डिफरेंस 2 2 का, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2n-1। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपॉन में देखते हैं, अपॉन में 2 2 into 4, 2 into 4 into 6, तो क्या आएगा 2 into 4 into 6, ये सब आते जाएंगे ना, क्योंकि अगला क्या आएगा, अगले में क्या सिर्फ 8 आएगा, नहीं 2 4 6 भी आएंगे और 8 भी आ जाएगा, अगले वाले में 2 4 6 8 भी आएगा, साथ में 10 भी आ जाएगा, इसलिए nवें पद में भी इन लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, 2 4 6 8 ये सब चलते जाएगा। लेकिन इसका समापन कहाँ होगा, तो क्योंकि हम nवां पद निकाल रहे हैं इसलिए इसका समापन कहाँ होगा, nवें पद में, और इसका nवां पद आएगा 2n, क्योंकि डबल डबल होते जा रहे हैं, तो 2n होगा इसका nवां पद। आप इस सूत्र से भी निकाल के देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद x की घात को देखते हैं, चलो हम लोग x की घात, हमने फर्स्ट टर्म इसको सपोज किया है और x की घात कितनी दिख रही है 2, फर्स्ट टर्म है ना, हमने क्या कहा फर्स्ट टर्म को, ये वाले जो ओरिजिनल जो फर्स्ट टर्म था उसको तो हमने इग्नोर कर दिया और हम शुरुआत यहां से मान के चल रहे हैं। तो जब यहां से आप लिख भी देना इस बात को ना, प्रथम पद को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रथम पद को इग्नोर कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, यानी नजरअंदाज कर रहे हैं, नजरअंदाज। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, उसको छोड़ दो, हटाने पर प्रथम पद को
शामिल न मानने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो 2n हो गया। हाँ, x की घात कहाँ थे हम लोग, तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में x के पावर में 2 नजर आ रहा है, सेकेंड टर्म में x के पावर 3 नजर आ रहा है, थर्ड टर्म में x के पावर 4 नजर आ रहा है, थर्ड टर्म लेकिन x के पावर 4, 10वें टर्म में x के पावर में 11 नजर आएगा, 25वें टर्म में x के पावर में 26 नजर आएगा, इसलिए nवें पद में x की घात में n+1 नजर आएगा। ठीक है, अब अपॉन देखते हैं, अपॉन में इसके अपॉन में कुछ लिखना पड़ेगा ना पापा। 3, 5, 7, तो ये 3, 5, 7 का nवां पद होगा 2n+1। ये सब कैसे पता चलता है सर, ये देसी सूत्र की मदद से पता चलता है। a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद कौन है, 3। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कितने का कॉमन डिफरेंस है, 2 का, तो 2 आप गुणा भाग करके 2n-2 + 3, 2n+1 आ गया, तो अपॉन में 2n+1। ठीक है, अब बताइए मुझे कि nवां पद तो निकल गया है ना, अब n+1वां पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि याद रखें हमने भले रॉबिन्स टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, मगर आपको शुरुआत तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रॉबिन्स टेस्ट आप इस्तेमाल सिर्फ तब करोगे जब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा। तो हम लोग पहले डी-एलम्बर्ट लगाएंगे, वो जिन जिन केस में वो पास हो गया वो तो ठीक है, अब जिस केस में डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा उस केस में फिर हम लोग क्या लगाएंगे, रॉबिन्स टेस्ट लगाएंगे। तो इस बात का आप भली भांति जानकारी रखें। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए, तो तो un+1 निकालेंगे। अब n+1 व पद un+1, यानी n से एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं n+1 में, तो जहां जहां n आपको दिखता है, जहां जहां n आपको दिखता है वहां वहां n+1 रख दीजिए, तो बताइए क्या होगा, 1, 3, 5, 7 n की जगह n+1 रखो। अच्छा, n की जगह n+1 रखना है, सोचना है, मगर ये गायब नहीं हो जाएगा, ये वही रहेगा, इसके बाद बल्कि एक पद और आ जाएगा, n की जगह n+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2, और n की जगह हम लोग n+1 सोच रहे हैं, और ये होगा 2n+2 और -1 2n+1। तो आप ऐसा ना सोचना कि सर इसको क्यों लिख, गाड़ी यहां से यहां तक तो चलबिच करेगी, लेकिन उससे एक कदम और आगे बढ़ेगी, जैसे 1, 3 है, 1, 3, 5 है, अगले में क्या आएगा, 1, 3, 5 तो आएगा ही आएगा, 1, 3, 5, 7 आएगा, मतलब 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसके अगले वाले में 1, 3, 5, 7 इन लोग तो आएंगे ही आएंगे, 9 और आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। वैसे ही nवें पद में अगर ये सब कुछ आ रहा है तो n+1वें पद में भी ये सब कुछ तो आएगा ही आएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा और इंक्लूड हो जाएगा, इस बात को आप जाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे आप देखिए 2 × 4 × 6 × 8 कहाँ तक जा रहा है, ये तो देख, तो ये जा रहा है 2n तक, 2n तक जा रहा है, मगर हम लोग n+1वां पद निकालना चाह रहे हैं, तो n की जगह में n+1 अगर रख के देखें, 2 को गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 2n+2। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा और इंक्लूड हो जाएगा। x की घात देखते हैं, n+1 है तो एक n+2 हो जाएगा, एक कदम आगे बढ़ेगा, वैसे यहाँ पे n की जगह n+1 रखोगे तो 2n+2 और +1 यानी टोटल हो जाएगा 2n+3। ऐसा हड़बड़ी मत कर देना कि सर n की जगह n+1वां पद निकालने के लिए n की जगह n+1 रख रहे हैं, तो ये एक कदम आगे बढ़ गए तो 2n+1 का 2n+2 हो गया, नहीं, आप n में एक्चुअली 2 का गुणा हुआ है ना, इसलिए n की जगह अगर n+1 रखेंगे तो वो 1 में भी 2 का गुणा होगा, इसलिए वो सीधे 2 कदम आगे बढ़ गया। तो ऐसे आप देख लो, 3, 5, 7 2 के गैप में बढ़ रहे हैं ना, 3, 5, 7 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, तो इसलिए 2 के गैप में बढ़ रहा है आगे, तो हम लोग इसको 2 के गैप में आगे बढ़ाएंगे उसको। ठीक है, तो ये un+1 हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं अपन, अब हम लोग लगाएंगे डिवाइड करेंगे इसको, तो पहले हम लोग है ना डिवाइड करेंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको। अब un+1 अपॉन un, ठीक है, चलिए आप खुद दिमाग लगाइए, अब मुझे बताइए, मैं इतना बड़ा बड़ा तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा,
तो आप ये बताइए कि डिवाइड करने से क्या कटेंगे क्या बचेंगे। आप देखो डिवाइड कर रहे हैं तो जो दोनों में होगा वो तो कट जाएगा। 1 3 5 7 से लेकर के 2n-1 तक यहाँ भी है, 1 3 5 7 से लेकर के 2n-1 तक वहाँ भी है, तो ये कट जाएंगे, यानी यहाँ ये बचेगा। तो जो बचेगा मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। 2 4 6 8 से लेकर 2n तक, हालांकि ये यहाँ तक है लेकिन ये दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो डिवाइड करने से वो भी कट जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो, अगर आपको ये दिक्कत जा रही हो, तो आप विस्तार से सोच के देखें और लिख के देखें इसको, ये पूरी चीज को ऐसे ऊपर लिखें, ठीक है। उसमें बड़ा वाला अपॉन वाला साइन लगाएं, बटे वाला साइन, फिर ये पूरी चीज को ऐसे नीचे लिख के देखें, फिर देखो क्या क्या कट रहा है। तो भैया सीधी सी बात है भैया, आप खुद सोचो, ये चीज को मैं ऐसे नीचे लिख दूं तो क्या क्या कटेगा, ये कट जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक चीज देखो, ये पूरा चीज जो है कट जाएगा, कॉमन है ना, क्योंकि तो बचेगा क्या, यहाँ ये बचेगा, ये और ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ठीक है। और ये इन लोग भी नहीं कट पाए हैं, यानी इन लोग भी बचेंगे। तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 2n+3, और यहाँ क्या बचेगा 2n+1, ठीक है। क्यों ऐसा सर, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे इसको इससे तो ये तो बटे में रहेगा, लेकिन ये बटे का बटे पलट के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों को डाउट है तो आप लोग ऐसे प्रॉपरली अलग से डिवाइड करके देख लेना। अब देखते हैं x की घात का क्या हाल होता है, चलो देखते हैं। un+1 बटे un निकाल रहे हो ना, तो आप देखो x की घात n+2 में से अगर x की घात n+1 को डिवाइड करेंगे तो एक टोक x बचेगा, एक टोक x बचेगा। उसके बाद हम दोनों पक्षों में लिमिट लेंगे, दोनों पक्षों में लिमिट n →∞ लेंगे, तो इसका मतलब ये है लिमिट n →∞, ठीक है। un+1/un, आप लगे हाथ यहाँ से n कॉमन निकालते जाओ, n कॉमन निकलेगा तो 2+1/n, n कॉमन निकलेगा तो 2+1/n, n कॉमन निकलेगा तो 2+2/n, n कॉमन निकलेगा तो 2+3/n, और ये x n →∞, इसमें अप्लाई कर दो, आप बताओ क्या मिलेगा मुझे। तो मुझे मिलेगा implies that limit un+1/un n →∞, ये n से n कटेगा, ये n से n कटेगा, n की जगह अनंत रखोगे तो 2, और ये 2 बचे, देखो अनंत रखोगे तो 1/अनंत 0 हो जाएगा, 1/अनंत 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और नीचे में भी 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, सब कुछ कट के खत्म, तो x बस बचा, ठीक है। अब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, डी-एलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से, रेशियो टेस्ट से, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएंगे कि अगर ये लिमिट की वैल्यू, लिमिट n un+1/un, ठीक है, अगर इस लिमिट की वैल्यू <<1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और इस लिमिट की वैल्यू <1 होने का मतलब ये, अर्थात मतलब इसका मतलब क्या है, अर्थात x<1, क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू तो आपने x निकाली है, तो इस लिमिट का <1 होना, इसका मतलब x का <1 होना, अर्थात x<1 पर या x<1 के लिए श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी, श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। और इस लिमिट का >1 होना, अर्थात x का >1 होना, और इस केस के लिए यानी जब x >1 होगा तो सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी। और इस लिमिट का =1 होना, इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं, यही लिख देता हूं, यदि यही लिमिट जो है un+1/un अगर =1 हो जाए, इसके =1 होने का मतलब ये है कि x =1 हो जाए, तो सीरीज क्या होगी बताओ, तब श्रेणी क्या होगी, ये वाला डायलॉग जो है ना, अर्थात x
1 पर, तब श्रेणी, तो तब श्रेणी के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ ये न लिख करके क्या लिखेंगे, तब परीक्षण असफल हो जाता है। क्योंकि अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाए, अर्थात x इक्वल 1 हो जाए, तब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के मदद से हम उस सीरीज के बारे में कुछ नहीं बता सकते। अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 है, तब के केस में बात चल रही है, तब ये अनुपात परीक्षण जो है, अनुपात परीक्षण मतलब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। अर्थात इस लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब कि ये, और इस लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू आई कितनी है, x है, इस लिमिट की वैल्यू x आई है। अर्थात जब, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए कि लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। इस लिमिट की वैल्यू तो x आई है, और इस लिमिट की वैल्यू अगर 1 हो, अर्थात अगर x इक्वल 1 हो, तो ये अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। अर्थात हमको आगे जो इन्वेस्टिगेशन की जो जरूरत है, आगे जो अन्वेषण की जो आवश्यकता है, वो कौन से केस के लिए है, x इक्वल 1 के लिए। अर्थात मैं x इक्वल 1 के लिए आगे की जांच पड़ताल करूंगा, क्योंकि x इक्वल 1 में ही ये परीक्षण असफल हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू 1 होने पर परीक्षण असफल होता है, और इस लिमिट की वैल्यू x आई है, और अर्थात x इक्वल 1 पर ये केस असफल होता है। तो अब x इक्वल 1 पर मैं अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए। तो x इक्वल 1 पर अब मैं आगे की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि x इक्वल 1 में अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे un प्लस 1 अपॉन un क्या मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको मिटाने की इजाजत चाहूंगा आपसे। तो चलिए हम मिटाते हैं। तो अब हाँ, जिस केस में डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हुआ है, अब उस केस में हमको क्या लगाना पड़ेगा, रॉबिस टेस्ट लगाना पड़ेगा। रॉबिस टेस्ट के लिए ये वाली लिमिटें निकालनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे इसका काम है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कार्य करता हूँ, मुझे कुछ मिटाना है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अतः x इक्वल 1 पर, x इक्वल 1 पर बताओ क्या होगा, x इक्वल 1 पर u, अच्छा देखो, रॉबिस टेस्ट में हमको un ऊपर और un प्लस 1 नीचे चाहिए होता है, तो मैं लगे हाथ इसको पलट भी देता हूँ। x इक्वल 1 रखोगे तो x की जगह 1 रखोगे, तो ये 1 में इतना इंटू करोगे तो 1 तो वैसे भी हट ही जाएगा, क्योंकि कितना भी इंटू 1 हो वो उतना ही आता है। लेकिन हम un अपॉन un प्लस 1 निकाल लेते हैं, लगे हाथ इसको अल्टी पल्टी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, 2n प्लस 2, 2n प्लस 3 ऊपर, और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 दो बार है वो नीचे हो जाएगा, और x की जगह हम लोग 1 रख दिए हैं। फिर आप देखो, रॉबिस टेस्ट लगाने के लिए सर un अपॉन un प्लस 1 निकालते तो हैं ही, साथ में -1 भी करना पड़ता है, तो मैं इसमें दोनों पक्षों में -1 करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम तो नहीं आएगा। अब आप देखेंगे un अपॉन un प्लस 1 -1, तो इसका मतलब ये है कि 2n प्लस 2, 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का स्क्वायर -1, दो बार सेम है तो वो स्क्वायर, ठीक है। क्यों ना हम पहले इसको कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। चलिए इसको अंदर गुणा करो, 4n स्क्वायर, ठीक है। फिर 2n इंटू 3n 6n, और है ना, 2n इंटू 3n 6n, और 2 इंटू 2n है 4n, तो 6n प्लस 4n हो जाएगा 10n, ठीक है। और ये 3 दूनी 6, फिर ये 2n प्लस 1 का स्क्वायर इधर चले जाएगा, तो है ना, एलसीएम निकल करके, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस के कारण जब ये इधर जाएगा और सूत्र में टूटेगा, तो इस माइनस के कारण सारे साइन माइनस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अर्थात इस a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस माइनस की खातिर सब माइनस हो गए। अब देखो ना क्या क्या कटेगा, ये कट गया,
10n में से 4n जाएगा तो 6n, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और अपॉन में जो लिखा है भाई उसको तो मैं भूल गया, 2n+1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या निकला है बताइए, un/un+1 -1 निकला है। अब रॉबिन्स टेस्ट ये कहते हैं कि सर इतना कैलकुलेट करने के बाद n की भी जरूरत पड़ती है सर, साथ में n भी होना चाहिए, तो दोनों पक्षों में n को गुणा करना पड़ेगा। तो un/un+1 -1 n, n का गुणा करेंगे तो 6n स्क्वायर हो जाएगा और 5n हो जाएगा और 2n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोनों पक्षों में अब लिमिट ले लेता हूँ मैं, बिकॉज हमको उसकी लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un/un+1 -1, इधर भी लेना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 6n स्क्वायर प्लस 5n/2n+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा बताइए। अब जो है वो जब लिमिट हम रखेंगे तो n स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 6 और यहाँ 5/n बचेगा, n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 + 1/n का होल स्क्वायर बचेगा, तो ये कटेगा और n की जगह अनंत रखेंगे तो सब शून्य। ठीक है, क्या बचेगा 6 और इधर 2 दूनी 4, तो 2 से कटो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3/2, और 3/2 क्या है, 1 से बड़ा है कि छोटा है आप बताइए, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए ना, n कॉमन निकलेगा, मगर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगते n कॉमन निकलेगा, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 1 आ गया, अतः सीरीज क्या है, श्रेणी क्या है, कौन से केस को लेके चले थे हम लोग, x = 1 वाले केस को लेके चले थे, अतः x = 1 वाले केस पर श्रेणी क्या है, अभी सारी है। ठीक है, क्योंकि x = 1 वाले केस को लेके चले थे और इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट किए, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब सारे केस को कंबाइन करके लिखिए, डी लैम्बर्ट में 2 केसेस थे, है ना, तो x < 1 के लिए अभिसारी आया था और x = 1 के लिए भी अभिसारी आ रहा है यहाँ पे, < 1 के लिए कन्वर्जेंट, है ना, और x > 1 के लिए डाइवर्जेंट यानी अपसारी। ये आपका फाइनल रिजल्ट, आप ऐसे लिखिए x < 1 के लिए अभिसारी, x < 1 के लिए अपसारी। तो ये कंप्लीट आपका रिजल्ट होगा, आपने उस सीरीज के नेचर के बारे में बता दिया। आप बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चंस बना करके देखेंगे रेबिस टेस्ट से, रॉबिस टेस्ट जो भी आप कहें। ठीक है, सवाल सही बनना चाहिए, बस कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना, कहीं भी डाउट होगी तो आप पूछ लेना। ये जितना मुझसे हो सकता था मैंने बताने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे बताने में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती रह गई हो, तो आप मुझे उन त्रुटियों से अवगत कराएं ताकि मैं उनको सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा अच्छे से इन टॉपिक्स को अच्छे से और बता सकूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे के टेस्ट को भी देखेंगे, रॉबिस टेस्ट के बाद एक और टेस्ट आता है, फिर और टेस्ट आता है, उन सबको हम देखेंगे। तो आप सभी जरूर इनकी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं रॉबिस टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट है आपका लघुगणकीय परीक्षण यानी लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, तो लॉगरिथमिक टेस्ट हम ये देखने वाले हैं, उसके बाद और भी टेस्ट आएंगे, तो कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप जरूर पूछेंगे। तो आप इसके और क्वेश्चंस बहुत सारे बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।